मोदी की अमेरिका दौरे से बौखलाई मुस्लिम सांसद। अमेरिकी संसद में मोदी की दहाड़ से पहले उगला जहर। कौन है वो मुस्लिम सांसद जिसे पीएम मोदी से है नफरत? डोनाल्ड ट्रंप भी लगा चुके हैं भाई से शादी का आरोप। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की सत्ता संभाली है, पूरी दुनिया में भारत की ताकत लगातार बढ़ती ही जा रही है। तभी तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जहां पीएम नरेंद्र मोदी को द बॉस कहकर बुलाते हैं, तो वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद पीएम मोदी से ऑटोग्राफ मांगने में जरा भी नहीं हिचकते। यही तो है मोदी राज में हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत का सबूत। लेकिन इसके बावजूद भारत में जहां असदुद्दीन ओवैसी जैसे सांसद दिन रात पीएम मोदी को कोसते रहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी मुस्लिम सांसद इल्हान उमर भी दिन रात पानी पी कर पीएम मोदी को कोसती रहती हैं। यहाँ तक कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुद पीएम मोदी को अमेरिका बुलाया, तो ये बात भी सांसद इल्हान उमर को बर्दाश्त नहीं हो रही। इसलिए मोदी की दहाड़ से पहले ही वो भाग खड़ी हुई। जिस अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद राजकीय भोज पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित करते हैं, उसी अमेरिका के एक सांसद हैं इल्हान उमर, जो अपने देश के हित को किनारे रखते हुए दिन रात पीएम मोदी को कोसती रहती हैं। फिर बात चाहे कश्मीर की हो या फिर भारत के मुसलमानों की, ऐसा लगता है भारत के मुसलमानों का ठेका उन्होंने ही लिया हुआ है। इसीलिए दिन रात भारत के खिलाफ जहर उगलती रहती है। कुछ ऐसा ही एक बार फिर देखने को मिला जब पीएम मोदी ने अमेरिका की धरती पर कदम रखा। दरअसल 3 दिनों के अमेरिकी दौरे पर गए पीएम मोदी ने जहां टेस्ला और ट्विटर के मालिक एलन मस्क जैसे दिग्गज उद्योगपतियों से मुलाकात की, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को भी संबोधित करने वाले हैं। 22 जून को होने वाले पीएम मोदी के इस ऐतिहासिक संबोधन से पहले ही अमेरिका की चर्चित मुस्लिम सांसद इल्हान उमर भाग खड़ी हुई, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री का भाषण सुनना कट्टरपंथी मुस्लिम सांसद इल्हान उमर के इस्लामिक एजेंडे पर फिट नहीं बैठता। इसलिए खुद को दुनिया भर के मुसलमानों का पैरोकार समझने वाली अमेरिकी सांसद इल्हान उमर ने एक ट्वीट में कहा, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने धार्मिक अल्पसंख्यकों का दमन किया है, हिंसक हिंदू राष्ट्रवादी समूहों को गले लगाया है और पत्रकारों, मानवाधिकार अधिवक्ताओं को निशाना बनाया है। मैं मोदी के भाषण में शामिल नहीं होंगी। मैं मोदी के दमन और हिंसा के रिकॉर्ड पर चर्चा करने के लिए मानवाधिकार समूहों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी। अमेरिका के संसद के संयुक्त सत्र में पीएम मोदी के संबोधन से पहले ही अमेरिका की मुस्लिम सांसद इल्हान उमर ने इसके बहिष्कार का ऐलान किया। और ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो हिंदू विरोधी, भारत विरोधी और पाकिस्तान परस्त एजेंडा चलाने के लिए विख्यात रही हैं। पिछले साल पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से भी मिल चुकी हैं और उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का दौरा भी किया था, जिसका भारत ने सख्त विरोध किया था, जिसके बाद इल्हान उमर को अमेरिका की विदेश मामलों की समिति से बाहर निकाल दिया गया था। और आज जब पीएम मोदी अमेरिका दौरे पर गए हुए हैं, तो एक बार फिर इल्हान उमर ने विरोध का भोंपू बजाना शुरू कर दिया है। लेकिन मजे की बात तो यह है कि उनके जहरीले विरोध का भारत और अमेरिका के मजबूत रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए तो खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी को राजकीय यात्रा पर बुलाया है। तो वहीं अमेरिकी संसद के स्पीकर केविन मैकार्थी ने खुद संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने के लिए पीएम मोदी को आमंत्रित किया है। और जब 22 जून को पीएम मोदी दूसरी बार अमेरिकी संसद को संबोधित करेंगे, तो ये किसी इतिहास रचने से कम नहीं होगा, क्योंकि ऐसा पहली बार होगा जब भारत का कोई प्रधानमंत्री दूसरी बार अमेरिकी संसद को संबोधित करेगा। इससे पहले साल 2016 में भी पीएम मोदी अमेरिकी संसद को संबोधित कर चुके हैं। भाई से शादी के लग चुके हैं आरोप। दिन रात मोदी सरकार को कोसने वाली अमेरिकी संसद इल्हान उमर के बारे में आपको एक बात और बता दें, उन पर लगातार आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने अपने सगे भाई से शादी की है। नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि इल्हान उमर का दूसरा पति अहमद इल्मी और कोई नहीं, उसका सगा भाई है। साल 2020 में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान एक प्रचार अभियान में डोनाल्ड ट्रंप ने तो जस्टिस डिपार्टमेंट से जांच करने की मांग भी की थी। इतना ही नहीं, ट्रंप के दावे से पहले से ही इल्हान और इल्मी के सगे बहन भाई होने की बातें चलती रही हैं।
लेकिन इसकी पुष्टि तब हुई जब ट्रंप की पार्टी के एक रणनीतिकार ने पिछले वर्ष अगस्त में डीएनए टेस्ट रिपोर्ट वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी। टेस्ट रिपोर्ट में दावा किया गया कि इल्हान उमर और अहमद इल्मी के सगे बहन भाई होने का चांस 99.999998% है। इतना ही नहीं, इल्हान उमर अमेरिकी सांसद भले ही हैं, लेकिन वो अमेरिकी नहीं है। उनका जन्म अफ्रीकी देश सोमालिया में हुआ था, जिसे डाकुओं का देश भी कहा जाता है। जब सोमालिया में गृह युद्ध छिड़ा तो इल्हान उमर को लेकर उनका परिवार केन्या चला गया और फिर यहाँ शरणार्थी शिविर में 4 साल बिताने के बाद 1990 के दशक में इल्हान उमर का परिवार अमेरिका चला गया, जहाँ बड़ी बहन होकर इल्हान उमर राजनीति में उतरी और साल 2016 में चुनाव जीतकर मिनेसोटा की प्रतिनिधि सभा पहुंची। इसके 3 साल बाद 2019 में इल्हान उमर अमेरिकी संसद के लिए चुनी गई, जहां वो दिन रात भारत विरोधी, मोदी विरोधी एजेंडे की दुकान चलाती रहती हैं और पाकिस्तान के इशारे पर नाचते हुए भारत को कोसती रहती हैं। इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया जब अमेरिकी संसद में पीएम मोदी के संबोधन से पहले ही इसका बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया। ऐसी संसद के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। Well, I'm actually incredibly excited about the future of India. I think India has more promise than any large country in the world. The takeaways from the meeting. Takeaways from the meeting. He really cares about India because he's pushing us to make significant investments in India, which it is something that we intend to do, and we're just trying to figure out the right timing. In a nutshell, it was a fantastic meeting with the Prime Minister, and I like him quite a lot. He visited our Fremont factory several years ago, and so we've now known each other for a while. How do you see Prime Minister Modi's leadership role as far as making technology inclusive so that digital infrastructure can be created? I can say he really wants to do the right thing for India. He wants to be open. He wants to be supportive of new companies, and obviously, but at the same time, make sure it accrues to India's advantage, which is, obviously that's the job. I'm saying I am a fan of Modi, so yeah. Well, I think there's a tremendous amount of potential for all 3 pillars of the sustainable energy future. The 3 pillars being sustainable energy generation through solar and wind primarily, and obviously India is great for solar, and the amount of land area you actually need to generate enough electricity to power India is very small. I believe it'd be probably 1 or 2% of the land area of India. So it's very doable. And then you need to pair that with stationary battery packs because the sun doesn't shine at night. And then you need electric vehicles, and then you have a sustainable energy future. And I think it will. The interesting thing people will find is that this is a lower cost way to go as well. That may surprise people. And we're also hopefully looking forward to bringing Starlink to India as well. So, the Starlink internet, which I think can be incredibly helpful for sort of remote or rural villages where they perhaps either may have no access to internet or the internet is very expensive and slow. He did. Yes, I'm tentatively planning to visit India again next year.